यहाँ पर लिखा था वॉइस। हमें पता है कि वॉइस का मतलब होता है साउंड। क्या होता है? साउंड। जिसको हम ध्वनि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ध्वनि। वॉइस का मतलब साउंड और साउंड का मतलब ध्वनि। इसको हम कहेंगे आवाज। क्या कहेंगे? आवाज। आवाज दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसको कहेंगे सक्रिय और कहेंगे निष्क्रिय। आपको किताब में लिखा मिला होगा कर्मवाच और कृत्रिमवाच। कर्मवाच और कृत्रिमवाच। अब यहाँ पर एक वर्ब होता है, इसको हम क्या कहेंगे? टू बी वर्ब और टू डू वर्ब। तो इसका सिंबल होता है सब, जैसे यहाँ पर लिखा है डज, तो डज को बदलेंगे पैसिव में तो क्या रहेगा? इजेमार। क्या रहेगा? इजेमार। अगर इजेमार पहले से लिखा है तो हमें बी बढ़ाना। क्या बढ़ाना है? बी बढ़ाना। अगर वाज में लिखा है तो क्या बढ़ाना है? बी बढ़ाना। क्यों बढ़ाना? क्योंकि दोनों प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, इसलिए हम क्या बढ़ाएंगे? यहाँ पर बी बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर डेट लिखा है तो इसमें बदलेंगे वाज में। किसमें बदलेंगे? वाज में। अगर हैज लिखा है या हर्ड लिखा है तो बदलेंगे हम बी में। किसमें बदलेंगे? बी में। अगर विल शैल लिखा है तो विल शैल को हम बदलेंगे बी में बदलेंगे या शैल में बदलेंगे। अगर विल हैव लिखा है तो विल हैव को विल में बदला जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अगर सिंगुलर है तो हैज, विल हैज बीन, अगर प्लूरल है तो विल हैव बीन। इसी में चेंज करेंगे। ठीक, मान लीजिए हमारा सेंटेंस है राम बाइज ए न्यू प्रोडक्ट। राम बाइज ए न्यू प्रोडक्ट। बाइज का मतलब क्या होता है? खरीदना। क्या होता है? खरीदना। इसमें बताया गया कि अगर यस या यस जुड़ा होगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो जहां पर लिखा है राम बाइज ए न्यू प्रोडक्ट, तो जब हमें चेंज करना होगा तो यहां से लेंगे इसको हम, ये न्यू प्रोडक्ट और हमें यहाँ पर क्या लगाना है? इज। राम बाइज ए न्यू प्रोडक्ट। राम बाइज ए न्यू प्रोडक्ट। तो हमें पैसे में चेंज करना होगा तो हमें यस या यस नहीं लगाना। यस या यस नहीं लगाना, क्योंकि इसमें क्या जोड़ना है? थर्ड फॉर्म जोड़ना। क्या जोड़ना है? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ से ले लेंगे ये न्यू प्रोडक्ट। क्या ले लिए? ये न्यू प्रोडक्ट। बताया गया अगर डज होगा तो यहाँ पे हम इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे लिख दिए क्या हम? अब हमें थर्ड फॉर्म जोड़ना है, जिसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रॉड। इसको कहेंगे बी आर ओ यू जी एच टी। ये हो गया उसका थर्ड फॉर्म। अब नया ऑब्जेक्ट राम है। क्या है? राम। ये नया ऑब्जेक्ट है तो पहले लगा देंगे यहाँ पर बाई। आप लिख देंगे यहाँ पर राम। अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है माय मदर लव्स मी, तो किस टेंस में लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि यहाँ पता है कि यस या यस जुड़ा होता है तो वहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ लिखा है माय मदर लव्स मी, इसका मतलब हो गया मेरी माता जी मुझसे प्रेम करती है। तो हो गया। तो जब एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो मी को हम क्या करेंगे? आई में चेंज करेंगे। इसमें चेंज करना है